आपने गाजर का हलवा या फिर गाजर की खीर तो बहुत बार खाई होगी, लेकिन ये गाजर के पेड़े आप एक बार ज़रूर बनाकर देखना, सच में आपको बहुत पसंद आएंगे। इन पेड़ों को हम बिना दूध के बनाकर तैयार करेंगे। ये एकदम यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी है और ये कम सामान में ही पककर तैयार हो जाती है और इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत जल्दी बनकर ये तैयार हो जाती है। तो आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर इसको बनाकर देखिएगा, सच में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको ये हमारे वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और इस रेसिपी को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे गाजर। यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजर ली है। आप इन सभी गाजर को अच्छे से धोकर अच्छे तरीके से छील लीजिए और फिर जो ये गाजर है फिर हम इनको घिसेंगे। अब जो ये गाजर है हम इनको घिसेंगे और ये घिसने का स्टेप मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो गाजर है हमें जो सबसे बारीक वाला होता है ग्रेटर उसमें से घिसना है। अगर आप बड़े वाले में से घिसेंगे तो बड़े बड़े लच्छे रह जाएंगे, इसलिए आपको बड़े वाले ग्रेटर से नहीं घिसना है। तो हम इन सभी गाजरों को घिस लेंगे अच्छे तरीके से और यहाँ पर हमने सारे गाजरों को घिस लिया है और एक बाउल में हमने इनको निकाल लिया है। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम 2 चम्मच घी को डाल देंगे। जैसे ही जब आपका घी मेल्ट हो जाएगा और गर्म हो जाएगा, जो हमने कद्दूकस करके गाजर रखी हुई हैं वो सारी की सारी आप इसमें डाल दीजिए। ये रेसिपी बनाने के लिए आप जो भी बर्तन लें उसकी जो तली है वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए ताकि जो आपकी रेसिपी है वो जल्दी से बन जाए और नीचे से जले ना। अब हम इन गाजरों को हाई फ्लेम पर इस तरीके से चलाते रहेंगे जब तक कि इनका पानी ना सूख जाए। इस रेसिपी में जो घी की क्वांटिटी है आप उसको अपनी इच्छा के अनुसार रख सकती हैं। वैसे तो इसमें ज़्यादा घी नहीं लगता है। अब इसको लगातार चलाते हुए हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका पानी ना जल जाए। और यहाँ पर हम जो गैस का फ्लेम है उसको हाई ही रखेंगे और हम लगातार इन गाजरों को हम चलाते रहेंगे और जल्दी ही 3 से 4 मिनट में इनका पानी पूरी तरीके से जल जाता है। फिर आपको क्या करना है, आपको गैस के फ्लेम को लो कर देना है और आपको फिर दोबारा से 3 से 4 मिनट इनको भाप में पकाना है। हमने गाजरों को बिल्कुल बारीक कद्दूकस किया है, इसलिए इनको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 3 से 4 मिनट में ही ये पूरी तरीके से पक जाती हैं। आप इस तरीके से बीच में बार बार ढक्कन को हटाकर आप इनको हिला सकते हैं ताकि जो आपकी गाजर है वो नीचे से जले ना। और जल्दी ही 4 से 5 मिनट में आपकी गाजर इस तरीके से पककर तैयार हो जाती हैं। और देखिए अब जो आपकी गाजर का कलर है वो भी चेंज हो गया है। स्टार्टिंग में जब आपने गाजर घिसी थी तो थोड़ी सी रेड कलर की थी, लेकिन पकने के बाद अब जो गाजर का कलर है वो ऑरेंजिश हो गया है। तो चलिए अब हमारी गाजर पक गई है। अब हम इसमें शुगर को ऐड करेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें चीनी को डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी डाला है। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको इस बात को याद रखना है कि जब गाजर पक जाए तभी आपको मीठा ऐड करना है। अगर आप पहले ही मीठे को ऐड कर देंगे तो फिर जो गाजर है वो अच्छे से पकेगी नहीं। जैसे ही हम चीनी को डाल देंगे तो चीनी भी तुरंत पिघल जाती है और इस स्टेज पर जो गैस का फ्लेम है हम उसको हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे ताकि दोबारा से ड्राई हो जाए। आप 3 से 4 मिनट तक इस तरीके से अच्छे से हिलाते हुए इसको पकाएं ताकि जो चीनी का पानी बन गया था वो भी पूरी तरीके से गायब हो जाए। अब आप देखिए कि जो पानी है वो बिल्कुल भी नहीं है, जो आपकी गाजर है वो ड्राई हो गई है। और उसके बाद हम लेंगे मिल्क पाउडर। यहाँ पर मैंने आधा कप मिल्क पाउडर लिया है। ये जो मिल्क पाउडर है ये आपको आसानी से किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाता है। जो मिल्क पाउडर है वो इस रेसिपी में बिल्कुल मावे जैसा काम करता है। हमें अलग से कोई भी दूध डालकर इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। मिल्क पाउडर जो होता है वो थोड़ा सा मीठा होता है, इसलिए आप शुरुआत में चीनी को थोड़ा सा कम ही डालिए। आप ये सब डालने के बाद एक बार दोबारा से इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मीठा कम लगता है तो आप मीठे को एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मिल्क पाउडर डालने के बाद आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से हिलाएं और इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। और जब ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए उसके बाद हम दोबारा से 1 चम्मच घी को और डाल देंगे।
इस रेसिपी में मैंने बिल्कुल 2 से 3 चम्मच घी का यूज़ किया है। मैंने पहले भी बताया है कि घी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। घी को डालने के बाद हम इस रेसिपी को थोड़ा सा 2 से 3 मिनट और भून लेंगे। अब देखिए जो आपकी पेड़ों की रेसिपी है वो इस तरीके से बनकर तैयार हो गई है। अगर आप चाहें तो इस रेसिपी को इसी तरीके से भी खा सकते हैं, वरना आपको क्या करना है, आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से बर्तन में निकाल लीजिए। अब जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो आप इसके पेड़े बना सकते हैं, या फिर आप किसी डिब्बे में रखकर आप इसकी बर्फी भी बना सकते हैं। इस रेसिपी को बनने में टोटल लगभग 15 मिनट ही लगते हैं। आप बिल्कुल 15 मिनट में इतनी अच्छी और टेस्टी आप रेसिपी को बना सकते हैं। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो हम लेंगे गोले का बुरादा और इस तरीके से इसको लेकर अपने हाथों में पेड़ा बनाएंगे और इस तरीके से अच्छे से रोल करके हम पेड़ा बनाएंगे और इसको हल्का सा ऊपर से प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पेड़ा है वो बन गया है और ऊपर से आप इसको गोले के बुरादे में कोट कर सकते हैं। इससे जो पेड़ा है वो देखने में और ज़्यादा टेस्टी लगता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है। इसी तरीके से एक ही शेप की हम बहुत सारे पेड़ों को तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हम सारे पेड़ों को बनाकर तैयार कर लेंगे और इस पे हल्का सा कटा हुआ हम पिस्ता रखेंगे और गुलाब के फूलों के द्वारा आप इनको सजा सकते हैं। तो मैं एक पेड़ को तोड़कर आपको दिखाती हूँ कि देखिए अंदर से भी कितना ज़्यादा लाजवाब बना है। तो आपको ये पेड़े की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और सर्दियाँ जाने से पहले आप इनको एक बार ज़रूर बना के खाना। तो चलिए आप इंजॉय कीजिए ये पेड़ों की रेसिपी और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना कि सचमुच में ये डिलीशियस बनी है ना और कुछ हटके है।